आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो उससे गरीबी दुकान करवा दीजिएगा, बेटा को कुछ बिजनेस करवा दीजिएगा, तो उससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। होगी कि नहीं? ये भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, किसके पास है? 10 हमको बताइए तो 10-20 लाख के रख ले हैं, नहीं है पैसा, तो गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर तब होगी जब आपका बच्चा पढ़ लेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, आधा रोटी खाकर भी, अगर आप नॉन रोटी खाकर भी अगर आप अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे देते हैं और अगर वो पढ़ लिख लेता है, तो आपका बच्चा, तब आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर 1 सेकंड हम बताते हैं, आपका बेटा पढ़ लिख लिया, बीडीओ हो गया, आप गरीब रहे? नहीं रहे। आपका बेटा शिक्षक हो गया, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया, या आपका बेटा कोई प्राइवेट में ही आईटी सेक्टर में चला गया, आपका बेटा इंजीनियर हो गया, आपकी बेटी इंजीनियर हो गई, आपकी बेटी पढ़ेगी तब ना शिक्षिका बनेगी, टीचरों बनेगी, और नहीं पढ़ेगी तो क्या बनेगी? मजदूर बनेगी, मजदूर बनेगा। तो आज बिहार क्या है कि मजदूर की फैक्ट्री हो गया। आज बिहार में आपके पति कहाँ हैं? तो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, केरल है, मद्रास है। मद्रास के लोग यहाँ आकर क्यों नहीं काम करते हैं? मद्रास के लोग तो यहाँ आकर काम नहीं आते हैं करने, लेकिन बिहार के लोग ट्रेन में भर भर कर जाते हैं मद्रास काम करने। इसका माने है कि बिहार आज के डेट में मजदूरों का फैक्ट्री हो गया है। तब प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आप लोगों का, आप 78 साल आज़ादी के हो गया, उसके बाद भी नहीं गांव में शिक्षा है और न कोई रोजगार है। मर्द लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए और महिलाओं के पास भी कोई रोजगार नहीं है, कोई पैसा नहीं है जिससे कि कोई रोजगार कर सके। तब आप वृद्धा पेंशन 400 रुपया है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2.5 साल से इसी बिहार की धरती पर गांव-गांव घूम रहे हैं और घूम कर लोगों को जगा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार हर 5 साल पर तो आप सरकार बनाते हैं कि नहीं? किसी को वोट देते हैं तो सरकार बनता है, एमएलए को वोट देते हैं तो एमएलए हो जाता है, एमपी को वोट देते हैं तो एमपी हो जाता है। सरकार तो आप बना रहे हैं, लेकिन वोट जो दे रहे हैं वो किस आधार पर दे रहे हैं? जाति के आधार पर, कि हमारा नीतीश कुमार हमारे साथ हैं तो चलो सब आदमी दे दे इनका पार्टी में, तो चिराग पासवान हमारे साथ हैं तो पासवान दे रहे हैं, फन्ना भाजपा है तो हम इसको दे रहे हैं। तो जिसको आप वोट देते हैं वो तो बड़े कुर्सी पर चले जाते हैं, उनका किस्मत तो बदल जाता है, लेकिन आपके बेटा का किस्मत नहीं बदलता है, आपके पति का किस्मत नहीं बदलता है। कि बदलता है? बताइए। बदला? 5-5 साल पर वोट दे रहे हैं लेकिन आपके पति का किस्मत नहीं बदला। आपका पति हरियाणा में काम कर रहा है, पंजाब में काम कर रहा है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमको जनता का सुंदर राज आप लोगों ने एक बार अगर बनाने का काम किया, तो आपके बेटा को, आज स्कूल की क्या स्थिति है? जो आदमी तनिए सा कमाता है, टोनगर है, आज मान ले डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब अपन बेटा के ये स्कूल में भेजे है कि नहीं भेजे? कहाँ भेजे है कि? कन्वेंट में। तो कहते हैं कि गरीब का बच्चा जो जाता है पिलुआ वाला खिचड़ी खा के खाली चल आता है और ड्रेस पहन के चल आता है, उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं कि गरीब, अगर सुंदर राज बना बिहार में, प्रशांत किशोर जन सुराज अगर बना, तो गरीब के बच्चा को पढ़ने का 1 नंबर सुविधा देंगे। जरूरत पड़ेगा तो उसको कन्वेंट में पढ़ाएंगे गरीब के बच्चे को, और उसका जो खर्च होगा वो हम सरकार वहन करेगी। एक हो गया बच्चे के लिए। दूसरा हो गया कि महिला लोग कुछ कारोबार अगर करना चाहती हैं तो उनको मात्र 4% पर ब्याज पर पैसा देंगे, सरकार देगी। तीसरा बात और होगा कि जो आपके पति जो प्रदेश में काम करते हैं, अगर एक बार जनता का सुंदर राज बना तो उनको अगला छठ, इस छठ के बाद अगला छठ जो होगा उसमें जो वो आएंगे तो उनको दिल्ली नहीं जाना होगा। इसी बिहार प्रदेश में उनको 10 से 15 हज़ार का रोजगार भी मिलेगा। अगर आप बोलिए कि अगर आपके पति को, बेटा को बिहार में रोजगार लेना चाहते हैं कि दिल्ली में रोजगार लेना चाहते हैं, कहाँ रोजगार लेना चाहते हैं? तब आप तो इतना दिन वोट देकर देखे, तैयो आपका बेटा दिल्ली जा रहा है। तो एक बार इस आदमी को जब इसको चुनिएगा तो ये कहता है कि 1 साल के अंदर में आपके बेटा को, आपके पति को इसी बिहार में रोजगार देंगे।
10 से 15 हज़ार का रोजगार बिहार में देंगे। और चौथा बात कहते हैं कि वृद्धा को अभी देखिए सामाजिक समीकरण जो है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें वृद्धा को देखने वाला कोई नहीं, बेटा पुतौह भी ठीक से नहीं सेवा कर रहे हैं। जो बात हम आपको थोड़ा खराब लगेगा लेकिन हम सच्चाई बोल रहे हैं। तो वृद्धा को अगर पेंशन दिया जाए 2000, माने एक परिवार में 2 गो वृद्धा हैं, बूढ़ा बूढ़ी, अगर 2-2 हजार 4,000 रुपया इनका पेंशन मिले तब बेटा की खोजे जैथिन से हमरा बताओ, ये आज़ादी से चलथिन ना तो समाज में शांति होगा, सद्भाव होगा, अच्छा समाज बनेगा, पढ़ा लिखा समाज बनेगा। तो उन्हीं के पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं। हमको प्रदेश का कार्य समिति का सदस्य बनाए हैं। हमारा घर यहीं मनियर हुआ, मेरा नाम हुआ चंद्रकेत कुमार सिंह उर्फ पिंकू, हमारी पत्नी वहाँ की मुखिया है। तब आपदा विपदा आया है तो जो हमको बंद पड़ता है तो हम सोचे कि अपने ही निजी कोष से आप लोगों के बीच जाकर उपस्थित होकर हाथ जोड़कर आप लोगों को वो सेवा करें, इसी के लिए हम आए। चलिए अब शुरू कीजिए, इन लोगों को दीजिए, आइए।